नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ये बहुत कठिन समय है आप लोगों के लिए क्योंकि इस समय ना तो कोई भर्ती है, ना कोई परीक्षा और ना अब आप लोगों के हाथ में कुछ रहा है। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लगा दी गई है और अब सरकार के हाथ में भी कोई चीज़ नहीं रही है। आचार संहिता कहती है कि अब कुछ भी नया सरकार नहीं कर सकती। कुछ नया करने के लिए उसको परमिशन लेनी होगी और परमिशन मिलना आसान नहीं होता क्योंकि विपक्ष भी उसमें फिर वो काम करने नहीं देता है। एक तरीके से हम घुमा फिरा के देखें तो नई शिक्षक भर्ती की जो बात थी वो एक तरीके से अब अंधेरे में जा चुकी है। एक खबर जो आज आप लोगों के लिए है वो है, नहीं बन सका शिक्षा सेवा चयन आयोग। ये आप लोगों से ही रिलेटेड खबर है क्योंकि आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों ने सुना था कि पहले एक शिक्षकों की भर्ती के लिए एक चयन बोर्ड बनाया जाएगा। जैसे अभी पीएनपी अलग है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अलग है। हर प्रकार के बोर्डों को मिलाकर एक बोर्ड बनाया जाएगा जो कि सभी प्रकार के शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। लेकिन ये पूरा नहीं हो सका, तो देखते हैं कि क्या रही वजह जिसकी वजह से ये नहीं हो सका। तो विधानसभा चुनाव की घोषणा तो हो गई, लेकिन प्रदेश में परिषदीय स्कूलों से लेकर अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 4.5 साल की तमाम कोशिशों के बावजूद अस्तित्व में नहीं आ सका। इसी के साथ युवाओं को समय से नौकरी मिलने का सपना भी अधूरा रह गया। मार्च 2017 में सरकार बनने के बाद ही शिक्षकों की भर्तियों के लिए एक आयोग के गठन की कवायद शुरू हो गई थी। इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विलय करने का निर्णय लिया गया था। इन आयोगों के विलय के लिए पहली बैठक 19 जुलाई 2017 को लखनऊ में हुई थी। इसके बाद चयन बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष हीरालाल गुप्ता और उच्चतर के अध्यक्ष प्रभात मित्तल ने इस्तीफा दे दिया था। सदस्यों से भी इस्तीफे ले लिए गए थे, लेकिन उसके बाद नए आयोग के गठन की प्रक्रिया धीमी पड़ गई। दोनों आयोगों की भर्तियां ठप होने पर छात्रों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद सरकार ने 4 फरवरी 2018 को प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का अध्यक्ष और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी वीरेश कुमार को 8 अप्रैल 18 को चयन बोर्डों का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। सरकार के विश्वास पात्र लोगों को ही इन आयोगों का सदस्य बनाया गया। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया पूर्व की तरह शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद से फिर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। तो जो एक बात सरकार द्वारा कही गई थी कि आते ही एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसके द्वारा भ्रष्टाचार कम होगा, जिसके द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति एक प्रक्रियाबद्ध हो सकेगी, और जो सबसे बड़ी बात कही गई थी कि एक लय बन पाएगा, एक प्रक्रिया बन पाएगी, एक सही सिस्टम बन पाएगा भर्तियों का। एक आइडिया लग पाएगा कितने शिक्षक भर्ती हो रहे हैं, कितने कहाँ हम लोगों को और भर्तियां करनी है। तो इन सभी चीज़ों का एक बड़ी ही सुगमता से हम लोग क्या कर पाएंगे, पूरा लेखा जोखा रख पाएंगे एक चयन बोर्ड के द्वारा। लेकिन ये धीमा पड़ता गया और अंत में भर्तियां हुई, लेकिन अलग अलग चयन बोर्डों द्वारा फिर से अपनी ही प्रकार की भर्तियां की गई। तो ये एक सपना कह लीजिए, ये भी सपना टूट गया सरकार का जो उन्होंने रखा था, या फिर इसको आप जो कह सकते हैं, लेकिन चयन बोर्ड नहीं बन सका। चयन बोर्ड बनता तो शायद चीज़ें कुछ अलग प्रकार की होती। 4 जगह 4 अलग धरने ना करने होते और 4 जगह अलग जगह आपको अपनी मांगे भी नहीं रखनी होती। देखते हैं, चुनाव के बिल्कुल बच चुका है, कौन सी सरकार आती है, क्या करती है, नहीं आती है, पुरानी ही रहती है। जो भी होगा हम लोग आप लोग अगले 2-3 महीने में सब जान जाएंगे। फिर भी पढ़ाई करने का कुछ तुक तो नहीं बनता, लेकिन पढ़ाई करनी ही पड़ेगी क्योंकि इसके सिवा आप लोगों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन ज़रूर पढ़िए। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके की अगर आपको कोई भी न्यूज़ जो आप लोगों से रिलेटेड है देखनी हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए क्योंकि वो भी परेशान है और आप भी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।